तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड कक्षा 9 सड़क सुरक्षा के बारे में। आप बोल रहे हो भाई ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया, कौन सी टॉपिक आ गए, क्या पढ़ा रहे हो तुम हमको, हमारे किताब में तो आता ही नहीं है। देखो सारे डाउट आपको इस वीडियो के देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे। स्टार्टिंग में सारे डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद चैप्टर भी समझाऊंगा। ये इसी वीडियो में सारा कुछ होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, अगर आपको जो है कुछ भी पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर हरियाणा बोर्ड के साथ में जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो इस वेबसाइट पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। गूगल पे सर्च कर लेना CCL चैप्टर, लिखोगे ना एक वेबसाइट आएगी, वहां पे मिल जाएंगे बहुत सारी चीजें। क्लास 9 हरियाणा बोर्ड के लिए वेबसाइट है स्पेशल, बहुत सारी चीजें हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। और दूसरी बात, अगर आपको जो है ना वीडियोस के थ्रू देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं हरियाणा बोर्ड के, वो सारे जो लिंक है मेन में वो सारे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो में पहले तो डाउट क्लियर करता हूँ। तुम्हारे बहुत सारे डाउट है, कुछ स्टूडेंट तो अभी तक पता नहीं भाग ही गए होंगे, बोल रहे होंगे भाई ये क्या फुद्दू काम हो रहा है। तो देखो सीन क्या है, आपके पास हिंदी के अंदर एक चैप्टर ऐड किया गया है सड़क सुरक्षा। अब आप बोलो भाई ये तो हमारी किताब में है ही नहीं, तुम कहाँ से उठा के ले आए, कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो हमको तुम, और हम पढ़ लेंगे, फुद्दू मान रहे हो तुम तो हमको। देखो सीन क्या है, दो किताबें हैं, एक है क्षितिज और एक है कृतिका, ठीक है। अब ये जो कृतिका वाली किताब है इसका लास्ट चैप्टर है सड़क सुरक्षा। तुमने किताब खोल ली, भर्रे पलट लिए सारे के सारे, और पता लग रहा है तुम्हारी किताब में तो है ही नहीं। अब बोलोगे ये कौन सी किताब आ गई जिसमें है और हमारी में नहीं है, तो कह रहे हो कृतिका है और हमारी भी कृतिका है। देखो क्या हुआ था एक्चुअल में, NCERT एक कंपनी है और जिसकी हम किताबें पढ़ रहे होते हैं। ठप्पा सा लगा देखा होगा तुमने किताबों पे, NCERT की किताबें हरियाणा बोर्ड में लागू हो रखी है। और NCERT की किताबें हरियाणा हरियाणा में नहीं लगती, वो ऑल ओवर इंडिया लगती है। मतलब राजस्थान बोर्ड में हो गया, CBSE में लगती हैं, साथ में बाकी जो बोर्ड्स हैं लगभग 90% जो स्कूल्स हैं ना इंडिया के, उनके अंदर NCERT की किताबें लगती हैं। समझ गए ये चीज। अब ये जो किताबें हैं, क्योंकि हरियाणा वालों ने बोला कि हमें सड़क सुरक्षा ऐड करवानी है, बाकियों को नहीं करवानी, तो यहाँ पे NCERT वालों की किताबें जो प्रिंट होती है वो स्टैंडर्ड प्रिंट होती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए एक जैसी किताबें। तो उस वजह से आपकी किताब में नहीं है, और इसी कारण से हरियाणा बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो हरियाणा बोर्ड की bseh.org.in पे उसके ई बुक के सेक्शन में आपको कृतिका की एक PDF दे रखी है, जिसको डाउनलोड करने के बाद में जब आप पन्ने सरकाओगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये वही किताब है जो मैं पढ़ रहा था, लेकिन इसमें एक चैप्टर एडिशनल है सड़क सुरक्षा। अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्या हमारे एग्जाम में आएगा, क्या हमें इसको पढ़ना चाहिए? तो हाँ जी बिल्कुल, आपको इसको पढ़ना भी पड़ेगा और आपके एग्जाम्स में भी आएगा। अब देखो 10th क्लास के सैंपल पेपर आया, पहले नहीं आता था एग्जाम में। पहले वालों की टेंशन मत करना कि भाई तुम बोलो कि पहले तो आता नहीं था, तुम कहाँ से उठा लाए, कुछ भी करे जा रहे हो, बोले जा रहे हो। 10th क्लास का सैंपल पेपर अगर तुम डाउनलोड करोगे, उसमें आप देखोगे जो कृतिका जो है आपके पास में 1 है, उसके 10th वालों में 2 है, तो उनके पास में कृतिका के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें 2 नंबर में आपकी 10th वालों की सड़क सुरक्षा आ रखी है। अब बोला तो ये जा रहा था कि 9th 10th 11th और 12th सारी क्लासों में आएगी, लेकिन 12th का सैंपल पेपर जब उठा के देखा तो उसमें नहीं थी वो चीज़, सड़क सुरक्षा नहीं आई। अब जहां तक मेरे को एस्टिमेट लग रहा है, सीन कुछ ऐसा है, 9th क्लास का और 10th क्लास को सड़क सुरक्षा देंगे ये लोग एग्जाम में, और 11th और 12th को नहीं देंगे। समझ गए चीजें। अब चांसेस है, ठीक है। बाकी मैं देखूंगा अगर 11th का भी मिलेगा डाटा, क्योंकि अगर सरकारी साइट पे अपलोड नहीं कर रखी है PDF तो इसका मतलब वो पेपरों में नहीं आएगा, लेकिन कर रखी है इसका मतलब आएगा ही आएगा। अब की बार ये सड़क सुरक्षा का बड़ा हल्ला मचा पड़ा है। तो अभी तक जिस दोस्त ने जो है ये वीडियो को शेयर नहीं करा ना अपने दोस्तों के साथ, जिनको पता ही नहीं है भाई सड़क सुरक्षा भी आती है पेपरों में, तो उनको शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ताकि उनको ये भ्रम ना रहे, 2 नंबर ना कट जाए बेफालतू में। उनको अपने जिगरी दोस्तों को शेयर करना, देखते हैं कि इनके कितनी जिगरी दोस्त है। चलो अब शुरू करते हैं। समझ गए ना सारी चीजें? थोड़ी सी देखो बतानी पड़ती है यार ये सारी चीजें। कुछ स्टूडेंट तो बोलेंगे सीधा अरे हमें पता था सारा कुछ, सड़क सुरक्षा चालू करवानी थी तेरे को। चलो कोई ना, सबको पता लग गया, सारे डाउट सबके क्लियर हो गए हैं। अब हम शुरू करते हैं। और हाँ एक और चीज, तुम्हारे मन में ये भी सवाल आएगा कि भाई हमें वीडियो देखने की, पूरी वीडियो देखने की, इतनी बड़ी वीडियो बना के देखने की जरूरत क्या है? सड़क सुरक्षा में क्या होता है? दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना, हेलमेट लगा के बाइक नहीं चलाना, ये वो कर करके बता दोगे तुम 2-4। लेकिन कहानी है यहाँ पे, और वही गड़बड़ है कि आपको ये सड़क सुरक्षा के नाम पे सड़क सुरक्षा दिख रही है, लेकिन ये जो राजू की कहानी है ना, ये नहीं पता तुमको। और क्वेश्चन जो आएंगे वो राजू की कहानी से आएंगे, आपके सड़क के कानून नहीं पूछेंगे वो लोग एग्जाम में। तो ध्यान रखना, कर लेना इस चैप्टर को, वीडियो को देख लेना पूरा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं वीडियो को पढ़ाना, चैप्टर को पढ़ना, पाठ्यक्रम।
कक्षा 8 में सीखी गई सड़क सुरक्षा संबंधित बातों को दोहराना। अब 8 में हमने नहीं सीखी, तुमने सीखी है? मेरे को नहीं लग रहा तुमने भी पढ़ी है, मैंने भी नहीं पढ़ाई कभी। तो 8 में तो कुछ नहीं है ऐसा। अब उसके बाद में हम अभी पेपर में आएगा भाई, अब तो पढ़ना पड़ेगा, क्या करें? सड़क दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण करना कि दुर्घटना क्यों होती है। युवा वर्ग में तीव्र गति से वाहन चलाने की आदत, भाई फुल स्पीड हूँ चलाएंगे हम। शराब पीकर गाड़ी डोलना, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी डोल रही है, लाल बत्ती की परवाह ना करके आगे निकल जाना। वैसे तो भाई गलती सरकार की भी है, कहीं कहीं तो लाल बत्तियां जलती ही नहीं है। मोबाइल फोन पर बातें करना, ये सबसे बड़ा पंगा है। हमारा ध्यान भटक जाता है फोन पे बात करने के चक्कर में, और हो जाता है फिर कल्याण। गाड़ी की उचित देखभाल न करने पर उसमें खराबी होना, ब्रेक फेल होना, टायर फट जाना आदि, तो ये सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं। बालिग होने से पहले, यानी कि तुम एक उम्र होती है ना 18 साल की, कि उससे पहले तुम गाड़ियां नहीं चला सकते, तो उससे पहले बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, तो वो भी तुमको अवॉइड करनी चाहिए। भाई देखो, सबको लग रहा है कि मैं तो अपने बच्चे को 9 साल की उम्र में ही गाड़ी सिखा दूंगा। अरे क्या कर रहे हो भाई, पेट से निकल दो, गाड़ी में बैठाओ, हूं करवा दो, उससे क्या टेंशन है? दिक्कत वहां पे है, उसको नहीं पता क्या चीज है भाई, कानूनों का नहीं पता, किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता, और वो ऐसे ही फर्राटे से जाएगा और फर्राटे से भगवान के पास भी चला जाएगा वो। तो इसीलिए ये बताते हैं कि बालिग होने से पहले बिना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गाड़ी नहीं चलानी। मतलब बालिग तो हो जाओ, कम से कम लाइसेंस का देखते रहना तुम, लेकिन बालिग तो हो जाओ, तुम्हें अकल तो होनी चाहिए उस चीज की, पता तो होना चाहिए कैसे कहाँ जाना है। तो आगे बढ़ते हैं, सड़क दुर्घटना से बचने के उपाय। अब हमें बचना है तो क्या करेंगे? वही चीजें जो हम गलतियां करते हैं। सड़क सुरक्षा के नियम, विनियमों की जानकारी का प्रचार करना। अब बता दो भाई दोस्त को कि लाल बत्ती है तो रुकनी है। आजकल तो पेरेंट्स भी यार ऐसे ही है बहुत सारी जगहों पे कि भैया जल्दीबाजी है, भीड़ भड़ाका, निकल लो पतली गली से। तो अगर उस चक्कर में है तो एक्सीडेंट होते ही होते हैं। माता पिता नाबालिग बच्चों को गाड़ी ना चलाने दे और उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को ध्यान रखे। सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले को समझाएं कि बेटा, ये सड़क सुरक्षा सिर्फ तुम्हें कानून तोड़ना नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तो वो समझाए उस चीज को। गाड़ी की नियमित रूप से देखभाल करें, गाड़ी की गति पर नियंत्रण करें। बहुत सारे तो ऐसे हैं भाई, गाड़ी की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड है 70 की, वो भाग ही सकती 70 तक है, और उसको भगाएंगे 120 तक, और फिर वो बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस होगी और पलटी, और तुम पलट जाओगे। फिर बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देना। प्राथमिक चिकित्सा होती है फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड करनी आनी चाहिए तुमको थोड़ी सी। मतलब अगर थोड़ी और चोट लग गई, तुमको एक्सीडेंट हो गया तुमसे बाय मिस्टेक या कुछ भी पंगा हुआ, उसके बाद में तुम्हें अपनी मरहम पट्टी करनी आनी चाहिए। ये मत बोलना कि भाई खून निकल के नदियां बह रही है और फिर बोल रहे हो फर्स्ट एड नहीं करी तुमने। वहां पे फर्स्ट एड काम नहीं आती, थोड़ी बहुत खरोच वरोच लग जाती है तो उसके अंदर हम फर्स्ट एड करके अपनी जो है थोड़ी सी हेल्थ बचा सकते हैं, खून बचा सकते हैं, और कुछ मेजर जो इश्यूज हो सकते हैं लाइफ में उनसे हम बच सकते हैं। तो आपको आना चाहिए कम से कम। देखो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, दवाई लगा के पट्टी करनी तो तुमको आनी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ आए ना आए, ठीक है? तो फर्स्ट एड करनी सीख लेना तुम, वैसे भी सीख लेना, भले ही किताब वाले कहे ना कहे, काम आती है जिंदगी में। अब यहाँ पे एक कहानी है बहुत ही प्यारी सी, इस कहानी को समझना और कहानी से ही आपके एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चंस। राजू छुट्टी के दिन अपने पड़ोसी के मित्र अरविंद के साथ साइबर कैफे जाता है। साइबर कैफे समझते हो ना, जहाँ पे मतलब बच्चे गेम वेम और टाइम पास के लिए, मस्त मनोरंजन के लिए जाते हैं, और भी मतलब कह सकते हो टाइप से यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर वगैरह रखे होते हैं, वहाँ मशीनें रखी होती हैं, वहाँ पे जाओ, एंटरटेनमेंट करो, सीखो, ज्ञान लो उस चीज में। तो राजू जो है छुट्टी के दिन, छुट्टी का टाइम था, राजू, अब ये नाम ध्यान रखने पड़ेंगे तुमको, नाम में गड़बड़ होती है मेन। तो राजू जो है छुट्टी के दिन अपने पड़ोस के मित्र, तुम्हारे पड़ोस में जैसे दोस्त है, उसको लेके चला गया, अरविंद को, वहां चला जाता साइबर कैफे में। वहां वे दोनों कार रेस लगाने वाली गाड़ियां, वीडियो गेम खेला करते थे। मतलब ऐसे ही मनोरंजन के लिए बच्चे तो यही करते हैं ना। राजू को कार चलाने का बहुत शौक था कि भैया मेरे को तो लैम्बोर्गिनी चाहिए, मेरे को फरारी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, बड़े शौक थे राजू के मोटे मोटे। नाबालिग होने के कारण उसके पिता उसे गाड़ी चलाने नहीं देते थे। अब छोटी उम्र थी, पिता बोलते थे बेटा जब बड़ा हो जाएगा सारी उम्र तेरे पास गाड़ी चलाने के लिए, तो तू चलाता रही हो। वीडियो गेम खेलते हुए उसे लगता है कि वह सचमुच कार चला रहा है, और गेम में जीतने पर खुशी से चिल्लाने लगता है कि हाँ मेरे को गाड़ी चलानी आ गई। अब देखो ये राजू बजाएगा बैंड अपनी भी और शायद किसी और की भी, देखते हैं क्या होगा। एक दिन अरविंद ने राजू से पूछ लिया, अरविंद उसका दोस्त था जो, उसने पूछा राजू से, क्या तुम सचमुच कार चला सकते हो या गेम गेम में हवाबाजी मार रहे हो बेफालतू की? तो राजू कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी स्वैग में बोलता, हाँ मैं गाड़ी चला सकता हूँ, तेरे को क्या पता, मुझे कार के बारे में सारा पता है, ये गियर, ये क्लच, ये बॉक्स सब पता है। लेकिन बस फर्क ये है, पापा मेरे को गाड़ी चलाने नहीं देते, हाथ भी नहीं लगाने देते, बोलते हैं जब बड़ा हो जाएगा तो सीख लियो गाड़ी। अब राजू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, पर राजू तुम्हारे पापा सही कर
अच्छा ये बात ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो पर राजू तुम्हारे पापा, ये अरविंद बात कर रहा है अभी, तो पर राजू तुम्हारे पापा सही तो कहते हैं कि तुम अभी बड़े नहीं हुए, तुम कार कैसे चला सकोगे? अरविंद ने उसे समझाते हुए कहा ये बात। पर मेरे कमलेश्वर अंकल का बेटा सोमू कार चलाता है। अब ये बताने लगता है, फिर फेंकेगा दोस्त की, वही होता है ना जो जनरली होता है। तो ये भी वही बताता है कि कमलेश्वर अंकल है उसका कोई, और उसका बेटा है सोमू, वो कार चलाता है, वह भी 13 साल का है। मैं भी तो इतना ही हूँ, फर्क क्या है? मैंने उसे अपने ड्राइवर की बगल में बैठकर कार चलाते देखा है, तो फिर मैं कार क्यों नहीं चला सकता जब वो चला सकता है? तो राजू ने कहा, पर राजू ड्राइवर के साथ बैठकर कार चलाने और अकेले कार चलाने में फर्क है। उसको पता है कि वो क्या बता रहा है, क्या करवा रहा है। अगर तुम चाहो तो तुम अब मेरे ड्राइवर से कार चलाना सीखने के लिए अपने पापा से पूछ सकते हो कि हाँ सीखना है नहीं सीखना। अरविंद ने कहा, ये बात कह दी उसको कि मेरे जो है ड्राइवर है उससे सीख लेना तुम। अब ये थोड़े रईस लोग लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि भाई हमारे पास ड्राइवर नहीं होते, इनके ड्राइवर हैं, अलग बात है। पर मेरे पापा तो ऑफिस से के काम से बाहर गए हैं, वे 15 दिन बाद आएंगे। 15 दिन के बाद राजू का पिता जो है बाहर गया हुआ है। अब 15 दिन यार कौन वेट करेगा उसके लिए, है ना? पिता आएगा 15 दिन में, फिर प्रोग्राम चलेगा, अलग ही सीन है। राजू इतना कहकर चुप हो गया। अरविंद ने राजू को चुप बैठे देखा तो वो बोलने लगा, तुम उदास ना हो, हम चुपचाप मेरे ड्राइवर से कार चलाना सीख लेंगे, हम बताएंगे नहीं तेरे बापू को। अभी तो हमारे स्कूल की भी छुट्टियां हैं, किसी को क्या पता लग रहा है? अरविंद की बात सुनकर राजू बहुत खुश हो गया और बोला, थैंक यू यार, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है, क्या बढ़िया आइडिया दिया तूने मेरे को। मैं तुम्हारे ड्राइवर से कार चलाना सीख सकता हूँ, बढ़िया है, मस्त है, चलो सीखते हैं गाड़ी चलाना। अरविंद ने ड्राइवर से पूछ लिया कि तो पूछा तो वे गाड़ी सिखाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है भाई बेटा, सिखा दूंगा मैं तेरे को भी। उसने हाँ करने पर राजू खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि कार चलाने का उसका सपना पूरा होने वाला था। उसने तो कार कभी चलाई नहीं थी, उसको लग रहा था पता नहीं क्या जादू है। दोनों मित्र ड्राइवर भैया, जिनका नाम संजय था, अब ये जो ड्राइवर था ना वो उसका नाम था संजय, और संजय था तो उसके साथ गाड़ी सीखने के लिए मॉल रोड पर गए। मॉल रोड होता है जो मतलब बाजार का रोड होता है ना, उसको मॉल रोड कहा जाता है, अलग अलग शहरों में मॉल रोड होते हैं ये। तो मॉल रोड पर चला गया। अब ड्राइवर ने पहले उन दोनों को कार के अलग अलग पुर्जों, जैसे कि ब्रेक ये होता है, गियर बॉक्स ये होता है, स्टेयरिंग व्हील, सीट बेल्ट, ये सब के बारे में बता दिया, बेटा ऐसे ऐसे ये वो कर ले। उसके बाद वह खुद कार चलाने लगा और बारी बारी से उन दोनों को भी कार चलाने के लिए स्टीयरिंग व्हील देने लगा कि हाँ तुम चलो हैंडल हैंडल संभालो, बाकी मैं देखता हूँ। परंतु उसने उन दोनों को पूरी तरह कार चलाने के लिए कभी नहीं दी, क्या नहीं दी भाई? अच्छा हाँ ठीक ठीक। तो उन्होंने जो है ना मतलब ऐसे पूरा हैंडओवर नहीं कर दिया कि बेटा तेरी मर्जी जैसे चलाना चला, वो नहीं किया, अपने कंट्रोल में चलवा रहा था। राजू ने घर में किसी को भी अरविंद के ड्राइवर के से कार चलाना सीखने के बारे में नहीं बताया, मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके हो रहा है सारा कांड। अब अगले दिन था इतवार। अब इतवार छुट्टी का टाइम था, स्कूल की छुट्टियां खत्म हो रही थी। अरविंद का ड्राइवर काम पर नहीं आया और राजू निराश हुआ, पर दूसरे ही क्षण उसने अरविंद से कहा, चलो हम दोनों अपने आप कार चलाने चलते हैं, मतलब तुम्हारा ड्राइवर तो आया नहीं है तो मैं खुद ही प्रो बन गया हूँ यार। अब तो मैं, तुम्हारे पापा अभी वापस नहीं आए हैं और हम दोनों कार चलाना भी सीख गए हैं। तो राजू ने ये बात कह दी उसको, नहीं अभी हम अपने आप कार नहीं चला सकते और हमारे पास नाबालिग होने के कारण ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। अरविंद ने यह बात कह दी कि हम ऐसे अकेले कैसे चला लेंगे। यह सुनकर राजू बहुत उदास हो गया कि ये क्या मजाक किरकिरा कर दिया दोस्त तूने तो। राजू को उदास देखकर अरविंद ने अकेले कार चलाने के लिए हाँ कर दी, चल ठीक है भाई चला ले, तू मानने का तो है नहीं। दोनों ने अपने आप कार निकाली और घर के पास सर्विस लेन में चलाने लग गए। पहले अरविंद ने कार चलाई, उसे कार चलाते देख राजू बोला, अरे वाह अरविंद तुम तो बहुत अच्छी कार चलाना सीख गए हो। यह सुनकर अरविंद खुश हो गया और तेज कार चलाने लगा। होता है ना जनरली, भाई आती है मेरे को, हवाबाजी करेंगे हम तो, देख फुल स्पीड में, देख स्टंट मार के दिखाऊंगा तेरे को। राजू ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा हुआ था। शाम हो गई थी पर सड़क की बत्तियां अभी भी जली नहीं थी, अंधेरा सा था। कुछ लोग शाम की सैर कर रहे थे। राजू ने देखा दो व्यक्ति सड़क के बीचों बीच धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब ऐसे वॉकिंग पे। अरविंद ने हॉर्न दबाया परंतु वह नहीं बजा, मतलब हॉर्न ही नहीं बजा। भाई कार की सर्विस तो करा लेते कम से कम, ऐसे ही ड्राइवर रख रखे हैं, ड्राइवर को भी नहीं पता, जो भी है हॉर्न नहीं बजा। अरे अरविंद क्या कर रहे हो? तब तक कार उन व्यक्तियों तक पहुंच गई थी। ब्रेक लगाओ अरविंद, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, राजू चिल्लाने लग गया। अब अरविंद ने नीचे देखकर ब्रेक लगाने की कोशिश की, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना ढंग से, तो कोशिश करी तो पैर एक्सेलरेटर पर जा पड़ा।
ब्रेक और एक्सेलरेटर साइड में तो होते हैं, मतलब यहाँ पे क्लच होती है, यहाँ पे हमारा ब्रेक होता है, यहाँ पे रेस होती है, उसको दबाना था ये वाला और ये वाला दबा दिया, हो गया पंगा, स्पीड बढ़ गई। उनमें से एक व्यक्ति जो सड़क की ओर चल रहा था कार की चपेट में आ गया और कार के पहिए के साथ घिसटता चला गया। अरविंद बौखला गया, पागल हो गए, भाई ये क्या हो गया, मेरे से कांड हो गया। राजू ने कार को मोड़कर सीधा करने की कोशिश की तो वह एक पीछे से आते हुए स्कूटर से टकरा गई और फिर डिवाइडर से टकराकर वहां रुक गई। राजू और अरविंद को गाड़ी के एयर बैग खुले जाने से ज्यादा चोट नहीं लगी, बच गए वो, लेकिन नहीं तो बैंड बच चुकी होती। परंतु जिस व्यक्ति को कार से टक्कर लगी उसकी कमर की हड्डी टूट गई। वही कह रहा था मैं, जिसकी मेरे को उम्मीद थी, भाई ये अपनी बैंड नहीं बजाते, ये दूसरों की बजाते हैं और बड़ा वाहियात काम होता है ये। राजू और अरविंद दोनों को पुलिस ने घटनास्थल पर आकर हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पकड़ लिया, आजा बेटा तेरे को चलवाऊं कार तेरी। उन दोनों के घरों के लोग पुलिस थाने गए और जमानत पर छोड़ दिया गया उनको बेचारों को। अब राजू और अरविंद को इस दुर्घटना से बहुत बड़ा धक्का लग गया कि ये क्या कर दिया हमने, और उन्होंने बालिग होने तक कभी भी अकेले बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार न चलाने का वादा किया कि नहीं चलाएंगे अब आज के बाद हम। वैसे तो देखो भाई, ड्राइविंग लाइसेंस अलग चीज है, तुमको कम से कम एलिजिबल तो होने चाहिए तुम। नहीं, उसका मतलब ही नहीं है भाई, हमको तो स्वैग मारना है दोस्त के साथ में, 2 डिंगे और फालतू फेंक लेंगे हम। देखो एक्चुअली में तुमको अपना जो भी डिसीजन है सोच समझ के लेना चाहिए कि हाँ उससे मेरे को रिस्क है। देखो तुमको रिस्क है, ठीक है, तुम जाके मरो भाई जहां मरना है, लेकिन मुद्दा ये होता है कि क्या तुम दूसरे को भी बर्बाद करो। अब यहाँ पे देखो तो जो अरविंद ने जिसको ठोका उसकी क्या गलती थी बेचारी, वो तो बेचारा चल रहा, ना अगले की गाड़ी का हॉर्न बज रहा, ना उसको पता ब्रेक कौन सा क्लच कौन सी, भाई अगले की तो हड्डी तोड़ दी बेफालतू में, अब करवाता रहेगा वो इलाज, भुगतना उसको भी पड़ेगा। अब ये तो राजू अरविंद तो पकड़े गए, सो पकड़े गए, लेकिन भाई दिक्कत उसको भी है। और इसीलिए कहते हैं कि अपने आप तो मरेंगे, दूसरे को भी साथ लेकर मरेंगे। भाई ऐसा मत करना, तुम तो मत चलाने सीखना, ठीक है। अगर चलाना भी सीखना है ना, उम्र हो जाएगी, सही से पैर हाथ पहुंच रहे तुम्हारे बढ़िया से, उम्र हो जाएगी जब तब सीख लेना, ठीक है। और फिर भी संभाल के चलाना, ये मत सोचना कि भाई चल हम चलाएंगे 200 की स्पीड पे और टाप देंगे बिल्कुल कार से सीधा, एयरप्लेन कन्वर्टर लगा हुआ है गाड़ी में और उड़ जाएंगे हम ऊपर। ऊपर नहीं, बिल्कुल ऊपर पहुंच जाओगे फिर तुम, ये तो बच गए बेचारे। चलो ये थी हमारी पूरी कहानी। आई होप तुमको सबक मिला होगा, सीखने को मिला होगा बहुत कुछ इसमें से। अब यहाँ पे इन 5 क्वेश्चन है, इनके उत्तर भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। साइबर कैफे में जाकर दोनों मित्र क्या करते थे बताओ, तुमको पता लग गया ना। हाँ, गाड़ी चलाते थे, वो रेस लगाते थे गाड़ी की वहां पे। दोनों मित्र का गाड़ी चलाना सही था या नहीं, कारण सहित भी बताइए, कारण भी देना है। तो ना भाई बिल्कुल सही नहीं था, एक तो उनको पता नहीं है, ऊपर से उनकी उम्र भी नहीं हो रही, लाइसेंस भी नहीं ले रखा, गाड़ी के हॉर्न भी नहीं बज रहे, भाई क्या फुद्दू काम थी, फुद्दू गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो बिल्कुल सही नहीं था। अरविंद समय पर ब्रेक क्यों नहीं लगा पाया, क्योंकि उसके पैर नहीं पहुंचे और उसको नहीं पता था ब्रेक किधर है, और ब्रेक की जगह रेस पे टाप दिया। व्यक्ति के कार से टकराने पर क्या हुआ, बेचारे की रीढ़ की हड्डी टूट गई, कमर की हड्डी, मतलब रीढ़ की हड्डी वही होती है ना, तो कमर की हड्डी टूट गई, ये दोनों बेचारे टपक गए होते, बस बच गए ये भी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? अब क्या सीख मिलती है कि हमें बचपन में, मतलब छोटी उम्र है हमारी, तो हमें नाबालिग उम्र में जो है हमको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। गाड़ी का मतलब ये नहीं है कि तुमको कुछ नहीं चलाना, भाई बाइक भी नहीं चलानी, कहीं तुम सोचो गाड़ी गाड़ी है बस, कार इज इक्वल टू गाड़ी। हाँ साइकिल चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका फर्क क्या होता है मैं बताता हूँ तुमको, मस्त चीज बताता हूँ। चैप्टर हमारा हो गया, जिनको चैप्टर देखना था चैप्टर का समझ आ गया होगा सारे, मौज लो भाई तुम। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी, ठीक है। देखो साइकिल में क्या होता है एक्चुअल में, साइकिल में हम अगर किसी को ठोक देंगे ना तो उसको चोट नहीं आएगी, हमको भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारी स्पीड कितनी होती है 20 या 15, इससे ज्यादा नहीं भगा सकते तुम। फुल सुट्टा मरवाओगे ना साइकिल का पूरा जान लगा के, तब भी नहीं भगेगा वो। मैंने अभी तक मैक्सिमम मैंने खुद भगा के देखी है, तो लगभग 45 के राउंड तक जाती है स्पीड, ज्यादा नहीं जाती ये छोटे पहियों वाले साइकिल की। हाँ पहले जो एटलस वेटलस आते थे उनकी जाती थी भाई, वो 70 तक भी लेके गया हूँ उनको, ये नहीं जाते आजकल वाले जो गियर वाले आते हैं और वो नॉर्मल आते हैं ना जो रेंजर टाइप के, तो वो नहीं आते, उनमें इतनी मैक्सिमम है ये। अब देखो इतनी स्पीड में इतनी भी तुम भगा सकते हो तो दम की बात है भाई, लेकिन इतनी ही भगाते हैं हम, 15-20 के आसपास चल रहे होते हैं। अब इसमें अगर किसी को ठोकेंगे तो उसको बस पता लगेगा कि हाँ किसी ने ठोक दिया, वो गिर जाएगा जमीन पे। अब गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में हमको पता नहीं होता, और वो होती है एक मशीन। अब हमने क्या होता है, देखो फर्क यहीं पे है बस थोड़ा सा, हमने अगर यहाँ पे गिर गए, पैडल मारने छोड़ देंगे हम, ऑब्वियस सी बात है जब गिर रहे हैं तो, और उसके बाद क्या होगा, साइकिल थम जाएगा हमारा। यहाँ ऐसा नहीं होता गाड़ियों में बजती है बैंड, क्योंकि इंजन होता है और उसमें होती है जान। वो तो बोलेगा नहीं 15 की स्पीड है, 15 को मेंटेन कर, चाहे उड़ा के घसीट के ले जा गले को, बस 15 की मेंटेन कर, तो वो चक्कर होता है। और इसीलिए मशीनें थोड़ी कई बार बहुत बार खतरनाक हो जाती है, और इसीलिए कहते हैं मशीनें चलाने से पहले तुमको एक्सपीरियंस
होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये जो मैंने बता दिया है तुम्हारे काम ही आएगी कभी ना कभी, और एक्चुअल में तुमको करना भी चाहिए भाई। इन्होंने, इनका मोटिव क्या है, अभी हरियाणा के अंदर बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, और अभी तुम गाँव में भी देखते होगे तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी दोस्त या कोई बच्चा छोटा, मैंने लिटरली, तुमने पता नहीं कितनों को देखा होगा, तुम बताओ तुमने सबसे छोटा बच्चा कितना देखा गाड़ी चलाते हुए, बाइक वगैरह चलाते हुए? मैंने देखा था 7 साल का बच्चा। भाई क्या जरूरत है उसको गाड़ी चलाने की, कौन सी आफत आई पड़ी है उसकी जिंदगी में, बस ऐसे ही भू हूं दुर्राटे काट रहा है वहां पे बेफालतू के, एक बार इधर एक बार उधर। और लिटरली एक टाइम के बाद जब उसको गाड़ी रोकनी पड़ी ना, उसके पैर भी नहीं लगे जमीन पे, वो सीधी गई काम से, नीचे ही लुढ़क गई थी। फिर पड़ोसियों ने आगे उठाया। भाई ऐसी बैंड बज जाती है। तो अपने बच्चों को, अगर पेरेंट्स भी वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो देखते नहीं है पेरेंट्स, बट बच्चे देख रहे हैं, ठीक है भैया, बढ़िया बात है, तुमको गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है। पहले अपना उम्र पूरी करो, पढ़ाई लिखाई करो, जो कि तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारा भविष्य है। अब तुमने हड्डी वड्डी तड़वा ली तो क्या ही फायदा हो जाएगा, पूरी जिंदगी ऐसे ही नर्क बराबर हो जाएगी तुम्हारी। तो संभल के चलाना, ठीक है। तो अच्छी शिक्षा मिली है भाई मेरे को, तो मैं लेजिटली अप्रिशिएट करता हूँ इस चैप्टर को कि इन्होंने ऐड किया है। बाकी बोर्ड्स वालों को भी करना चाहिए, जो कि बढ़िया बात है। आपको कैसा लगा ये चैप्टर, आप भी बताना। जिसने, अब मैं पूछ रहा हूँ, जिसने वीडियो लास्ट तक देखी है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सुन ली है, कमेंट्स में बताना। देखते हैं कितनों ने सुनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, या वो रास्ते में भग गए, उनका पता नहीं लगेगा फिर, ठीक है। चलो, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने नहीं करी है, क्योंकि यार उनको पता नहीं लगेगा फिर कि हाँ तुम्हारी किताब में से 2 नंबर का आने वाला है। और ये जो 5 क्वेश्चन है, नहीं तो कर लेना तुम, ठीक है। आसान से है, बहुत मुश्किल नहीं है कोई, और तुमको कहानी समझ आ गई ना, तो तुम सारे ही कर लोगे, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी बना दे वो क्वेश्चन। लेकिन अगर कहानी नहीं पता तो तुम अटक जाओगे, 2 नंबर बेफालतू में कटेंगे। एक चैप्टर पढ़ो, 2 नंबर पाओ, मस्त जुगाड़ है यार ये तो। चलो, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तुमने, हाँ सब्सक्राइब का बटन भी दबा लो, नहीं कर रखा है तो। चलो, मिलते हैं नई वीडियो में, टाटा गुड बाय।